चलिए स्टार्ट किया जाए। एओडी का नेक्स्ट लेक्चर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, लेकिन मैं आपके सामने काफी इजी वे में इसे रिप्रेजेंट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखा जाए, चलिए हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं आपके सामने कुछ फंक्शंस टेक कर रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 में एक फंक्शन टेक कर ली और इस फंक्शंस का ग्राफ तो हम ट्रेस करना जानते हैं कि सर किसी फंक्शंस का ग्राफ हम लोग कैसे ट्रेस करते हैं, ये बात अपने को पता है। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश और ये आपका एक्स है। तो इस फंक्शन का ग्राफ चलो हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस कर लेने से बातें क्लियर हो जाएगा कि सर कैसे ग्राफ हो रहा है। तो अगर बाय द मान लो मैंने यहां पर क्या ये 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3, इधर -1, -2, -3 और ये आपका 0 है। इधर भी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और नीचे क्या आ जाएगा आपका -4। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसमें x की वैल्यू क्या, चलिए यहां से पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे, ये क्या फंक्शन है और किसी भी फंक्शन को हम लोग y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अगर हम लोग x की वैल्यू इसमें -2 पुट करेंगे तो चलो -2 पुट करते हैं, तो यहां से y हमारा क्या मिल जाएगा, ये -2 प्लस 2 दैट मीन्स क्या 0। x की वैल्यू हमने क्या -2 पुट करा है, तो इसकी वैल्यू 0 मिल गया। तो देखो x की वैल्यू -2 यहां पे है, ये वाला पॉइंट में मिल गया। y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 है बट क्या y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट मिला। अगर मैं x की वैल्यू क्या करता हूं -1 पुट करता हूं, देन हमारा y क्या हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, x के स्थान पर -2 पुट करेंगे, सॉरी x के स्थान पे -1 पुट करेंगे, तो -1 प्लस 2 क्या मिल जाएगा, ये आपका 1 मिल जाएगा। तो जब x इक्वल टू -1 था तब y क्या मिला, आपका 1 मिला। दैट मीन्स क्या, कौन सा पॉइंट -1 पर क्या 1 मिल रहा, मतलब इसके जस्ट सामने में ये वाला पॉइंट अपने को मिल रहा। अब चलते हैं, x इक्वल टू क्या मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 पुट करूंगा तो y क्या 0 प्लस 2, तो ये आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। तब यहां से क्या मिल गया, 0 पर ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला। और x इक्वल टू मैं अगर 1 पुट करता हूं तो y इक्वल टू क्या 1 प्लस 2 हो जाएगा और इधर क्या हो गया आपका 3 हो गया। मतलब y जैसे ही x इक्वल टू 1 वैल्यू हमने टेक करा तब इसकी वैल्यू क्या मिल रहा 3 मिल रहा, मतलब यहां पे मिल रहा। तो कुछ ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, कुछ ग्राफ इसका ऐसे जाएगा। तो मैंने आपके सामने ये ग्राफ ट्रेस कर लिया है, लेकिन हम लोग ग्राफ पहले से जानते थे कि हाँ हम लोग ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग ने यहां से ग्राफ भी ट्रेस कर लिया इसका, किसका ग्राफ सर ऐसे जा रहा है। अब देखा जाए, एक्चुअली हम लोग बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर। तो हम लोग देख रहे हैं यहां से कि x की वैल्यू पहले हमारा -2 थी, तो -2 थी तो वहां पर वैल्यू क्या था 0 था। फिर जैसे ही -1 हुआ वैल्यू इंक्रीज करा, 0 पर और इंक्रीज करा, 1 पर और इंक्रीज करा और ये देखिए ग्राफ इंक्रीज करते जा रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे हमारा ग्राफ भी इंक्रीज करा, दैट मीन्स y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा तो हमारा ये फंक्शन भी क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा। कब, जब x की वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा। तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि x की वैल्यू जब इंक्रीज करेगा हमारा और ग्राफ भी इंक्रीज करेगा तो उस केसेस में हमारा क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएगा। बातें क्लियर है। और भी चलिए एग्जांपल मैं टेक कर रहा हूं और भी बातें क्लियर किया जाए। अब मैं क्या टेक कर रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू, चलिए मैं
-x+2, थोड़ा निगेटिव टर्म टेक कर ले रहा हूं, ये मैं टेक कर ले रहा हूं। और इसका ग्राफ क्या होता है, तो चलिए देखिएगा, इसका ग्राफ हमारा होता है कुछ इस तरह, इसका ग्राफ होता है इस तरह, ठीक ना। और भी नीचे चला जाएगा, ये इस तरह होता है। ये आपका O है, ये x डैश है, ये x है, ये y है, और ये आपका y डैश है। और ये जो आप देख रहे हो ग्राफ, ये किसका, एपेक्स इक्वल टू -x+2 का है। इसे भी हम लोग इस तरह ट्रेस कर सकते हैं, और ट्रेस करेंगे तो हमारा ग्राफ मिलेगा। ये आप ये बातें समझते हो। तो देखोगे पहले x की वैल्यू इधर थी, x की वैल्यू इधर, तो क्या ग्राफ की वैल्यू यानी y की वैल्यू इधर मिल रहा, यानी ये ग्राफ क्या कर रहा, पहले मैक्सिमम पे और ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा। तो जैसे जैसे वैल्यू क्या इंक्रीज कर रहा, मतलब इधर देखो निगेटिव से क्या पॉजिटिव की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही, हमारा ग्राफ डिक्रीज कर रहा। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है और ग्राफ डिक्रीज करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक्स की वैल्यू क्या किया, इंक्रीज कर रहा था, तो ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा था। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तब तो हम लोग यहां क्या कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और भी बातें क्लियर करेंगे हम लोग, धीरे धीरे बेस तैयार किया जाए ताकि बिल्कुल बातें क्लियर हो जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का, कोई भी तकलीफ ना हो इसमें। तो इतनी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हमारा सर इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हमारा ग्राफ भी इंक्रीज करेगा। तो वैसे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी और हमारा ग्राफ फंक्शंस का डिक्रीज करेगा, तो ऐसे फंक्शंस डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएंगे। लेकिन चलिए और भी एग्जांपल्स लेके आते हैं, कुछ और भी बातें किया जाए इस पर, ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, और भी मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं, देखा जाए। अब मैं आपके सामने f(x) इक्वल टू x² ये फंक्शन लेकर आया, और इस फंक्शन का भी ग्राफ हमें पता है कैसा होता है। तो देखा जाए इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो ये x डैश है हमारा, ये x है, और ये y है, और ये y डैश है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये आपका O है। तो देखोगे, ध्यान दोगे, ये आपका क्या है, एपेक्स इक्वल टू x² का ग्राफ है। इसे आप y इक्वल टू x² भी कर सकते हो। जरा ध्यान दोगे यहां पर बातें क्या हो रही है। पहले आप देख रहे हो कि क्या ग्राफ इस फंक्शन का ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे डिक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज करते करते 0 पर गया, और फिर यहां से ये इंक्रीज कर रहा। देखोगे पहले क्या इधर कुछ x की वैल्यू रहा होगा, तभी आपका ये पॉइंट मिला है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, देखो पहले क्या ग्राफ डिक्रीज कर रहा, ग्राफ यहां से यहां डिक्रीज कर रहा, और जैसे ही 0 पर जा रहा, फिर धीरे धीरे क्या 0 से जैसे आगे बढ़ते जा रहा, क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा। तब तो सर ये फंक्शन में ये ऐसा फंक्शन हो गया जिसमें क्या हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा, और क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, पहले तो डिक्रीज हो रहा, फिर क्या इंक्रीज हो रहा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहां पर दोनों हो रहा। फर्स्ट है क्या डिक्रीज कर रहा, फिर क्या इंक्रीज कर रहा, ये बातें क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। लेकिन कोई अगर आपसे पूछता है कि ये फंक्शन क्या, इसे क्या बोलेंगे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन है डिक्रीजिंग भी और इंक्रीजिंग भी है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये 0 से पहले क्या था हमारा, ये डिक्रीज कर रहा था फंक्शन, लेकिन 0 से जैसे ही बाद में गया तो क्या हुआ, ये इंक्रीज कर रहा था फंक्शन। लेकिन अगर फाइनली हमसे पूछा जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों बातें हो रही है, इंक्रीजिंग भी हो रहा, डिक्रीजिंग भी हो रहा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नाइदर, इसे हम लोग बोल सकते हैं नाइदर
नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा बोल सकते हैं इसे, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन चलो जरा ध्यान दोगे, लेकिन कोई बंदा आता है आपसे पूछता है कि 0 से पहले यानी 0 से लेस में ये फंक्शन की कंडीशंस क्या है, तो 0 से पहले में क्या x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। देखो पहले क्या डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ही x ग्रेटर देन 0 हो रहा, x ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा, इंक्रीज कर रहा। तो इतनी बातें क्लियर हो गया होगा कि सर 0 से लेस में फंक्शन डिक्रीज कर रहा, लेकिन 0 से ग्रेटर में क्या ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, और 0 से लेस में क्या डिक्रीजिंग हो गई। इतनी बातें क्लियर हो चुका होगा। और भी बिल्कुल मैं बातें क्लियर करता हूं, बिल्कुल 100% क्लियर हो गया बात है कि सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। चलिए आपके सामने मैं एक और फंक्शन लेकर आता हूं, और ये फंक्शन है f x इक्वल टू, ये फंक्शन f x इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स है। और साइन एक्स का ग्राफ हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो चलो देख लिया जाए। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ x डैश x और y डैश, इसका ग्राफ देखा जाए ऐसे होता है, ऐसा ग्राफ। इसका ग्राफ ऐसे चलते जाता है, और यहां पर ये आपका पाई बाय 2 होता है, और ये 0, और ये पाई होता है। फिर इधर में आपका 3 पाई बाय 2, फिर यहां पे आपका 2 पाई होता है। फिर इधर आपका क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब चलो देखोगे, ध्यान दोगे यहां पर हम लोगों ने देखा इस फंक्शन में कि पहले ग्राफ क्या करा, डिक्रीज करा और फिर इंक्रीज करा। यहां पर देखा जाए इस फंक्शन में कि ये जो हमारा फंक्शन क्या है, 0 से चलना स्टार्ट हो रहा, 0 से पहले क्या ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा, देखो इंक्रीज कर रहा, और 0 से लेकर पाई बाय 2 तक ये ग्राफ क्या इंक्रीज कर रहा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है 0 से पाई बाय 2 तक जा रही है, ये इंक्रीज कर रहा। लेकिन पाई बाय 2 से फिर ये ग्राफ क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। दिख रहा होगा आपको कि ये डिक्रीज हो रहा, और कहां तक डिक्रीज हो रहा, 3 पाई बाय 2 तक। देखोगे पहले क्या 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज हुआ, फिर यहां से डिक्रीज होकर 3 पाई बाय 2 तक गया, और फिर यहां से इंक्रीज होने का काम लगा रहा, और इंक्रीज होकर ये आपका चला गया 5 पाई बाय 2 तक। मतलब सर तब तो यहां पे ग्राफ ये भी क्या है, पहले इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, और फिर डिक्रीज करेगा। तो ये भी क्या हो गया सर, ये भी तो हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये भी क्या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बिल्कुल सही बात है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। कितनी बात आ रही हो पकड़ में कि सर क्या हो गया, ये भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा, और फिर क्या डिक्रीज कर रहा, फिर इंक्रीज कर रहा, तो क्या हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इसी को हमने क्या बोल दिया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन चलो और भी आगे बात करते हैं। अब कोई बंदा आता है और आपसे पूछता है कि ठीक है सर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आप कह रहे हो कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन मेरा क्वेश्चन कि क्या ये साइन एक्स जो फंक्शन है 0 टू पाई बाय 2 इंटरवल में, 0 टू पाई बाय 2 इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तब तो आप क्लियरली देख रहे हो कि 0 से पाई बाय 2 में ये फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा। तब तो 0 से पाई बाय 2 इंटरवल में अगर उसने पार्टिकुलरली बात कर लिया कि 0 से पाई बाय 2 में इस फंक्शन का क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है,
तब क्या बताना पड़ेगा आपको कि 0 से पाई बाय 2 में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट है। अब उसने कहा कि ठीक है सर 0 से पाई बाय 2 में ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, लेकिन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन देखो पाई बाय 2 से धीरे धीरे ये फंक्शन डिक्रीज करते जा रहा और 3 पाई बाय 2 तक डिक्रीज कर रहा। तब ये फंक्शन क्या हो गया, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ये फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कि सर इसमें पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ये फंक्शन क्या कर रहा, तो डिक्रीज कर रहा और इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फिर क्या, फिर उसने कह दिया कि सर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 अगेन क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा। बातें क्लियर हो चुका होगा कि सर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में अगेन इंक्रीज कर रहा। तो चलो बात कर लेते हैं, सर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में अगेन ये क्या हो रहा, ये आपका इंक्रीज कर रहा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये इंक्रीज कर रहा। लेकिन वो पूछता है आपसे पूछता है कि 0 से पाई में ये फंक्शन क्या कर रहा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तब तो भाई देखा जाए यहां से कि 0 से पाई बाय 2 तो इंक्रीज कर रहा, पाई बाय 2 से पाई में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा। तब तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 से पाई में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और इतनी बातें आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर क्या यहां पर हो रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा, कैसे डिक्रीज कर रहा। लेकिन अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि ठीक है सर आप तो यहां से दिखा दे रहे हो कि फंक्शन ऐसे ग्राफ इसका इंक्रीज किया यहां से यहां तक, और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज किया है और इस इंटरवल में डिक्रीज किया है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो ये क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। और जो सर फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, जो डिक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग होगा, राइट। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा, अगर भाई कोई क्वेश्चन दे दिया और सर उसका ग्राफ हमें पता नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो गिवन है उसका ग्राफ हमें पता है, क्योंकि ग्राफ पता होता तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि सारे फंक्शन का ग्राफ हमें पता ही, राइट। अगर कोई आया आपको दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू उसने कह दिया कि चलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या कुछ और भी लिख दिया और आपसे कहा कि ये बताओ कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, या कुछ और भी उसने लिख दिया, इसके अलावा कुछ और भी लिख दिया, उसने लिख दिया x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2x कुछ प्लस 1 लिख दिया, और ये पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तब इसके लिए चलो जरा ध्यान दोगे, यहां से पहले तो मैंने बेस तैयार किया है कि हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो इस पर हम लोगों ने बात किया कि हमारा कैसे इंक्रीजिंग होता है और कैसे डिक्रीजिंग होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, हाँ ये फंक्शन दिया है तो क्या इसका हम लोग इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं, ध्यान दोगे आप। चलो देखा जाए, आप देख रहे हो, चलो मैं इसी फंक्शन से बात कर रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से। आप देख रहे हो कि फंक्शन क्या यहां से यहां इंक्रीजिंग है और यहां से यहां क्या है, डिक्रीजिंग, राइट। मैं क्या कर रहा हूं कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में मैं इस फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पर कहीं भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहां पे, टेंजेंट का मतलब समझते हो, तो टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूं तो इस टेंजेंट का स्लोप आप देख रहे होगे कुछ ऐसा हो रहा। तो स्लोप ऐसा हो रहा, इसका मतलब क्या, इसका स्लोप 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऐसी बात हो रही है 90 डिग्री ऐसे होता है और स्लोप क्या कुछ ऐसा हो रहा। तो यहां से क्या ये 90 डिग्री से 90 डिग्री हो रहा आपका, तो 90 डिग्री से लेस है। और जब 90 डिग्री से लेस है तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा जब 90 डिग्री से लेस होता है, आपको पता है कि 0 से यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और tan थीटा जब 90 डिग्री से लेस होता है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब तो आप कह सकते हो कि सर 0 से पाई बाय 2 में
अगर किसी भी पॉइंट पर 0 से π/2 के बीच में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात है कि सर 0 से π/2 के बीच में किसी भी पॉइंट पर कहीं भी आप, ऐसे आपका ग्राफ है, ऐसे है, कहीं भी यहां पर टेंजेंट खींचो, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका क्या होगा? उसका स्लोप क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है कि सर पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है कि पॉजिटिव होगा। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो यहां से क्या हो गया? इसका स्लोप हमारा पॉजिटिव हो गया। तो आपने देखा कि 0 से π/2 में ईच एंड एवरी पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, राइट है। तब तो यहां से एक बात कर सकते हैं हम लोग कि सर 0 to π/2 इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो रहा था? कि 0 to π/2 इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा था, कि फंक्शन इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग था मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या था? इंक्रीजिंग फंक्शन था 0 से π/2 में। और 0 से π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, तब हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तब इंक्रीजिंग फंक्शन, देन हमारा क्या? देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या? हमारा पॉजिटिव इन 0 to π/2 इंटरवल। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव हो गया। अब चलो आगे बात करते हैं। अब देखा जाए π/2 से π में या π/2 से -3 π/2 में किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। चलो कर लेते हैं यहां पे, या यहां पर भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे ही जाएगा। लेकिन चलो यहां से 0 से π में हमने ड्रॉ किया ऐसे, राइट है। अब देखोगे इसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि सर क्या है? ऐसे है आपका, ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, इसका स्लोप क्या? 90 डिग्री से ज्यादा होने वाला है। तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर हो रहा है, दैट मींस क्या? ये सेकंड क्वाड्रेंट या उससे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? tan क्या होता है? निगेटिव होता है। तब तो हम लोग कर सकते हैं कि 0 to π/2 to π में हमारा फंक्शन क्या करता है? इसमें π/2 से π में हमारा डिक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन तो हो रहा है इन π/2 to π। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें सर फंक्शन हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। और जब इसमें फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा, तो उस समय क्या हो रहा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा। ये बात ध्यान देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा। कि देन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा? निगेटिव हो रहा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज निगेटिव कर सकते हो, राइट है। कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज निगेटिव। अब ये बातें आपको समझ में आ चुका होगा कि सर कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है तब हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा? पॉजिटिव हो रहा। और जब डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा तब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा? निगेटिव हो रहा। और आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज डेरिवेटिव। तब तो हम लोग कह सकते हैं, यहां से इस कंडीशन में कि जब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या? डेरिवेटिव का मतलब क्या? f डैश x। कि सर जब स्लोप ऑफ टेंजेंट को डेरिवेटिव बोलते हैं तो इसका मतलब क्या? तब तो ऐसे कर सकते हैं कि f डैश x की ग्रेटर देन 0 हो गया, तब हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्योंकि जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तभी हमारा क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां से यहां क्या था? इंक्रीजिंग था, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव था। अब यहां से देखोगे π/2 से π में हमारा क्या था? π/2 से π में फंक्शन क्या था? डिक्रीजिंग था। तो उस केस में क्या हो जाएगा? f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा। यानी ये फंक्शन क्या? फंक्शन का कंडीशन क्या हो गया? f डैश x ग्रेटर देन 0, तब फंक्शन इंक्रीजिंग
और इफ डैश एक्स लेस देन 0 तब फंक्शन क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इतनी बात क्लियर हो चुका होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब चलो हम लोग ध्यान देंगे और आगे बात किया जाए। कंडीशन ऑफ increasing and decreasing function, condition of increasing and decreasing function कि इसके कंडीशंस क्या होते हैं। तो देखा जाए, पहली बात कर रहा हूं, फर्स्ट ध्यान दोगे, एक मैं फंक्शन टेक कर रहा हूं, देखोगे ये फंक्शन है पहले इंक्रीज करा, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और फिर इंक्रीज करा। ये एक्स डैश है और ये एक्स है, ये आपका वाई है और ये वाई डैश। आपको दिख रहा है ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, राइट। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड, जरा ध्यान दोगे। चलो मैंने एक और फंक्शन टेक किया, वाई डैश। यहां पे देखा जाए पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अगेन डिक्रीज कर रहा, तब तो हम लोग बोल सकते हैं सर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डेफिनेटली बोल सकते हैं। नंबर थर्ड है, ध्यान दोगे, नंबर थर्ड देखा जाए मैंने टेक कर लिया ऐसे एक फंक्शन और देखोगे ये फंक्शन क्या, ओनली इंक्रीज कर रहा, तो ये भी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और अभी आगे चलते हैं, नंबर 4, और मैंने एक फंक्शन टेक कर लिया, ध्यान दोगे। चलो यहां से ये ऐसे फंक्शन जा रहा, मतलब क्या है, डिक्रीज कर रहा, तो क्या हो गया हमारा, डिक्रीजिंग हो गया। और नंबर 5 की बात कर ली जाए, नंबर 5 है और इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलो ये पहले इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा, तो ये पहले ही बात एक क्लियर हो चुका है कि ये सिर्फ फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये बात है पहले से क्लियर है हमारा कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि सर इसमें पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज कर रहा, फिर इंक्रीज कर रहा, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया। चलो यहां भी हमने इंटरवल टेक कर लिया, किस इंटरवल में, ए से बी इंटरवल में, ये ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा। अब चलो आते हैं यहां पर बात करते हैं इस फंक्शन में। तो हमने देखा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट है, लेकिन देखो पहले फंक्शन क्या, इंक्रीज कर रहा, फिर क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा और फिर क्या इंक्रीज कर रहा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मींस क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या, 0। देखो यहां पर अगर इस पॉइंट पर बात की जाए तो यहां से फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा, लेकिन जैसे ही यहां पर गया, अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये π/2 है, कि π/2 पर क्या है, इसका टेंजेंट का स्लोप 0 है। तो क्या रहा है, ये भी तो इंक्रीज कर रहा, लेकिन फिर जाके क्या है, यहां पे डिक्रीज, यहां पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है इसका स्लोप। तो वैसे ही जब ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये भी क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पहले इंक्रीज करा, पैरेलल टू एक्सिस गया, फिर क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर इंक्रीज कर गया, डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज किया, 0 हुआ, फिर डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये डिक्रीज नहीं हुआ, क्या हुआ, ये मतलब 0 हो सकता है और 0 की इंक्रीज करता रहा। तो इस ऐसे कंडीशंस में क्या बोलते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इंक्रीजिंग, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका कंडीशन क्या होता है, तो इसका कंडीशन हो जाएगा एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, लेकिन सर क्या यहां 0 भी आ रहा है, तो इक्वल का साइन लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं, पहले क्या करा, डिक्रीज करा, फिर क्या करा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर डिक्रीज करा, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन, और इससे कंडीशन क्या हो गया, तो एफ डैश एक्स और डिक्रीजिंग क्या, लेस देन 0 यानी निगेटिव, और लेकिन क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो ध्यान दोगे इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं, यहां पर फंक्शन क्या कर रहा, वनली इंक्रीज कर रहा, तो वनली इंक्रीज कर रहा तो क्या इसे बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसका कंडीशन क्या होगा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि वनली इंक्रीज कर रहा। अब यहां पर आते हैं, ये सर वनली डिक्रीज कर रहा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, और ये सर कंडीशन क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है बातें, एग्जांपल देखा जाए। देखो एग्जांपल हमारा क्या है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, यानी क्या, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तब चलो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो गया इसका, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा 6x, और ये आपका 4 हो गया। इसको क्या हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो ध्यान दोगे, 3 में कॉमन ले रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया, और प्लस 1। अब देखोगे यहां से क्या हो जाएगा आपका 3, और ये x से देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 हो गया आपका। अब ध्यान दोगे यहां से x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो ये तो होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव इंटू 3 ये भी पॉजिटिव रहेगा, और प्लस 1 ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या हो गया, ये पॉजिटिव रहा यानी ग्रेटर देन 0, और जब ये ग्रेटर देन 0 रहा तो देयरफॉर क्या, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इतना हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर होगी बातें, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये बिल्कुल हाँ सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चंस और लेकर आएंगे जो कि बिल्कुल आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे